नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। पिछले कुछ दिनों से ओ लेवल से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर चैनल पे नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से वीडियो आना फिर से शुरू हो गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं और वीडियोज़ में कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर जो ओ लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं उसको किस तरीके से करें, कोई एक अच्छा सा तरीका बताइए जिसको फॉलो करके हम इस तैयारी को करें और एक अच्छे ग्रेड को हम पा सकें। उसी के बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा हमारी होने वाली है। और जो भी मेरा छोटा मोटा अनुभव है 6-7 सालों का या उससे ज़्यादा इस कंप्यूटर एजुकेशन में, उसको मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरुआत करें इस ओ लेवल एग्ज़ाम की। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम को ध्यान से कोई टीचर देख रहा हो या कोई बच्चा इसको देख रहा हो तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है ये एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइप का है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डीप टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक बच्चा जो एवरेज पढ़ाई कर रहा है, एवरेज तैयारी कर रहा है इस एग्ज़ाम की, वो भी एक अच्छा ग्रेड इसमें पा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी न किसी पॉइंट पे जाकर अगर फंस जाते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि उसमें पूरी रिसर्च कर लेनी है, और वहीं पर जाकर उनका सबसे ज़्यादा समय का नुकसान होता है और जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काम में भी नहीं आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई मत करिए, मैं पढ़ने को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको रिसर्च नहीं करनी है किसी टॉपिक के बारे में यहाँ पर, जो बहुत सारे बच्चे भी गलती करते हैं और टीचरों को भी मैंने देखा है कि दिखाने के चक्कर में कि हम कितना अच्छा पढ़ा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ा देते हैं जो कोर्स से रिलेवेंट ना हो। अब चलिए बात करते हैं किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो देखिए, ओ लेवल की तैयारी करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने कोर्स को सरसरी निगाह से ख़त्म करिए। मतलब मान लीजिए आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सारे चैप्टर्स को पढ़ डालिए। अब इस दौरान होगा क्या कि कई सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और ऐसा भी होगा कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी बच्चा, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे इसमें कुछ चीज़ें समझ में आने वाली हैं और कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। तो इसमें दिक्कत क्या है कि आप परेशान मत होइए, बस आपका एक मोटो होना चाहिए कि आपने इस कोर्स को उठाया है, पेपर 1 को उठाया है, तो आप पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और आखिरी चैप्टर तक आप सभी टॉपिक को पढ़ पाइए। और इस पढ़ने के बाद आप इतनी जानकारी रखिए कि कोई पॉइंट अगर पूछा जाए तो उस पॉइंट का आप नाम सुने हो, भले बहुत अच्छा समझा ना पाएँ लेकिन नाम सुने हो, इतनी तैयारी आपको कर लेनी है। ये सबसे पहला टारगेट किसी बच्चे के पास होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि एक पूरे कोर्स की छवि आपके दिमाग में बन जाती है। भाई जो पहला पेपर है उसमें ये टॉपिक हैं जिसमें ये चीज़ें होती हैं। ऐसा एक दिमाग में जब आप इन्वायरमेंट बना लेते हैं तो चीज़ों को समझना, उस पर क्वेश्चन लगाना, उसमें डाउट्स उठाना और उन डाउट्स को क्लियर करना काफ़ी हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला कदम आपको क्या करना है कि आपको अपना कोर्स सरसरी निगाह से ख़त्म कर लेना है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरे कोर्स को तैयार कर लें। आप उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों का एक शॉर्ट मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट आया है तो उसका मतलब क्या है, डेफिनीसन क्या है, ऐसी बेसिक चीज़ों की नॉलेज रख लीजिए। अब दोबारा से अगर आपके पास वक्त है तो उस चीज़ को पढ़िए और जो डाउट्स आपको आ रहे थे उनको क्लियर करने की कोशिश करिए जो पहली बार में आ गए हैं। और इस दौरान आपको नोट्स बनाते हुए रहना है। एक छोटी सी नोट्स तैयार करिए ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दोबारा से पूरी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। ये चीज़ें मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनके पास अभी समय है। मतलब 2 दिन पहले एग्ज़ाम के अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ें तो लागू नहीं हो सकती हैं कि आप कोर्स पढ़ो फिर दोबारा पढ़ो फिर नोट्स बनाओ, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें किन के लिए हैं? जिनके पास वक्त है पढ़ाई करने के लिए, जो बच्चे सजग हैं, जो समय से पहले तैयारी को कर रहे हैं। तो आप दोबारा पढ़ें तो नोट्स को बनाते रहें। एक शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास करिए जो कि आपके ओ लेवल में भी काम आएगी और आगे चल के जब आप किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो भी काम आएगी। और आप जब भी उस नोट्स को देखेंगे तो हमें धन्यवाद कहेंगे कि हमने ये चीज़ आपको कही थी और आपने उस वक्त हमारी बात मानकर इसको बना लिया था।
तो ये दूसरा काम हो गया कि आपने नोट्स तैयार कर ली। अब आपके पास क्या है, आपके पास पेपर 1 की एक अच्छी खासी नॉलेज आ चुकी है, नोट्स आ चुकी है, जो कि शॉर्ट नोट के रूप में तैयार रहेगी। अब तीसरा स्टेप और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, MCQ क्वेश्चंस लगाना। आप जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आप लगाते जाइए उसी टाइम पे। इतना आपको करना ही है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आप नहीं लगाओगे, आप अच्छी पढ़ाई कर लिए हो तो भी आप अच्छे नंबर नहीं पाओगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है, मान लीजिए खूब अच्छा पढ़ लिए और MCQ क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आप अच्छे नंबर पाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये लिख के ले लीजिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। हज़ारों बच्चों के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट देखा है कि एक तरफ मैं अगर बच्चे रखता हूँ जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हैं, जो MCQ क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, और दूसरे तरफ मैं उन बच्चों को रखता हूँ जो एवरेज पढ़ाई की हैं पर MCQ क्वेश्चन लगाए हैं, तो अधिकतर मतलब 99.9% टाइम आप देखेंगे कि जो बच्चे MCQ क्वेश्चन लगाए हैं एवरेज पढ़ाई के साथ, वो ज़्यादा अच्छे नंबर पाएंगे। तो आपको MCQ क्वेश्चन टॉपिक वाइज लगाने हैं। अब क्वेश्चंस लगाते समय क्या ध्यान में रखना है कि पहले से आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत की है, तो उससे आप खुद क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए, सीधे आंसर मत देखिए। जब आप खुद से लगाएंगे तो आपको दिमाग पे जोर जाएगा, आप टॉपिक को दिमाग में रिवाइज करेंगे और तब जब वो क्वेश्चन लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अगर कहीं से आपने क्वेश्चन को सीधे पढ़ लिया तो क्या होगा, तो वो क्वेश्चन लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आपने पढ़ाई अगर कर ली है और फिर MCQ क्वेश्चन लगा रहे हैं और बिना आंसर को देखे लगा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर बच्चे को ये पता ही होगा। अब क्वेश्चंस लगाते समय दो चीज़ें होंगी, या तो सवाल आपको आएगा और या तो नहीं आएगा। तो ऐसे सवाल जो आपको देखते ही आ जा रहे हैं, वो तो चलिए आपको तब भी आएंगे जब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उन पे जोर देने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल जो आपसे पूछे गए और आप उसको जवाब देने में आपको कठिनाई हो, या उस जवाब आप उस सवाल का दे ना पाए हों, तो ऐसे सवालों को आपको कहीं पे नोट रखना है। मतलब जो टफ़ टाइप के सवाल लगें उनको आपको एक जगह पे संजो के रखना है, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप उन्हीं सवालों को पढ़ें जो आपको पढ़ने में दिक्कत दें, जिनको आप लगाने में दिक्कत का सामना कर रहे हों, जो टफ़ है याद करने के लिए, उनको आप अलग से लिख लेंगे या कहीं पे मार्क कर लें। मान लीजिए 100 सवाल लगा रहे हैं, 100 में से 25 ऐसे सवाल थे जो आपको नहीं आए या जिनका जवाब देने में आपको दिक्कत हुई, उसको आपने मार्क कर लिया। अब अगली बार आपको सिर्फ उन्हीं सवालों को पढ़ना है, क्योंकि बाकी के 75 सवाल तो आप तुरंत लगा लिए थे, तो दोबारा भी आप लगाएंगे तो तुरंत ही लगा लेंगे, तो उसमें बहुत दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये तो चीज़ हो गई आपके MCQ क्वेश्चन की बस। लेकिन ये याद रखिएगा, इसके लिए आपको पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी है। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, सीधे MCQ क्वेश्चन नहीं लगा सकते? जाहिर सी बात है, लगा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, और अच्छे परिणाम भी आएंगे लगाओगे भी। अगर मतलब लगा रहे हो बिना आप कोई जानकारी के MCQ क्वेश्चन लगा रहे हो, तो भी कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा होगा ही। लेकिन जब आप किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं और उसके MCQ क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये चीज़ें आपस में ज्वाइन होती हैं। मतलब क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो आप थ्योरी को रिवाइज़ करेंगे कि हाँ भाई, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ये सवाल है और इसका ये जवाब है। जब इस तरीके से आपका ब्रेन काम करता है तो आपको चीज़ें ज़्यादा वक्त तक याद रहती हैं, एक इफ़ेक्टिव पढ़ाई आप कर पाते हो। और यही नहीं कि आप ओ लेवल के एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, आगे चल के कहीं इंटरव्यू में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करोगे तो इसका बहुत भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने ओ लेवल की तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं, एक पुश दे सकते हैं और एक अच्छे स्तर की पढ़ाई आप कर सकते हैं। बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। अनुभव के हिसाब से हम जो भी आपको दे सकते हैं मुफ्त में, वो देने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरीके की कोई पेड चीज़ नहीं चलाते हैं। बस एक चीज़ आपसे चाहिए, आपका सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट अगर हो सके तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।